बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक ब्रेड के मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़े। इसको जो है डबल का मीठा भी कहते हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं, झटपट बन जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस एक हटकर रेसिपी हो जाती है। ईद के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। ईद पर आप इसको बनाएं, अपने मेहमानों को सर्व करें और वैसे भी इसको आप बनाकर जो खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तमाम स्टेप्स को आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि जो चीज़ देखने में आसान लग रही होती है लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप बनाते हैं तो आपसे रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनती। तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक वॉच करना है। तो चलिए बगैर देर के बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं किस तरीके से हमने मज़ेदार से शाही टुकड़े बनाने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इसकी रबड़ी तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया। इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क, यानी कि कच्चा दूध है। ये दूध आप कड़ा हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चे दूध से जो है ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी हमारी रबड़ी बनकर तैयार होगी। अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। अगर आप टेबल स्पून में देखें तो ये 3 टेबल स्पून बनेंगे। मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे आपका जो है थिकनेस और बढ़ जाएगी और ज़्यादा क्रीमी दूध बनकर तैयार होगा। 1/3 कप इसमें डालेंगे चीनी का। अगर आप टेबल स्पून में देखें तो ये 5 टेबल स्पून बनेंगे चीनी के, मेजरिंग टेबल स्पून, ठीक है। चीनी आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। हमने चाशनी भी बनानी है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा चीनी इसमें ऐड नहीं करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और दूध को हम एक बॉयल आने देंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर 2-3 इलायचियों को मैंने क्रश करके इसमें डाल दिए। दूध को पकने देंगे और इतनी देर पकाएंगे कि पक कर जो है इस अपनी क्वांटिटी से आधे से भी कम रह जाए, ठीक है। तो बस बॉइलिंग स्टार्ट होगी, इसको हम लो फ्लेम पर पकने देंगे। तब तक हम अपना जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जो है ना चाशनी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक और पैन लिया है, इसमें डालेंगे 3/4 कप यानी पौना कप चीनी का और तकरीबन पौने कप से 1 कप के तक हमने इसमें पानी ऐड किया है। पहले मैंने पौना कप डाला था, फिर थोड़ा सा और डाल दिया और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम बॉयल आने देंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 उबाले दिलाएंगे। कोई एक तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जो ना ये गाढ़ा हो जाएगा, इतना हमने इसको पकाना है। तो हमने सबसे पहले दूध को पकने के लिए रख दिया है, ताकि तब तक हमारी रबड़ी बन जाए, तब तक हम बाकी सारे काम कर लेंगे, क्योंकि उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर चाशनी पककर थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, बस 2-3 मिनट पकाए हमने इसको, 3-4 उबाले दिलाए हैं। तो बस चूल्हे को बंद कर देंगे। चाशनी हमारी तैयार है, इसको हम साइड पर कर देते हैं और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ पर ले ली है ब्रेड के 7 से 8 अदद स्लाइस है मेरे पास ये सिंपल ब्रेड है, आप चाहें तो मिल्की भी ले सकते हैं। और इसके हमने बिल्कुल बारीक बारीक किनारे काटने हैं। आप ना भी कट करें कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़े से सख्त रह जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं बहुत बारीक काट रही हूँ ताकि ब्रेड हमारी ज़ाया ना हो। अब ये जो किनारे मैंने इतने बारीक काटे हैं, इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे इनके हम। तो इस तरह बिल्कुल पतले पतले से हम किनारे कट कर लेंगे पूरी ब्रेड के। तो यहाँ सारी ब्रेड के मैंने किनारे कट कर लिए हैं। अब हमने इसको दरमियान से इस तरीके से कट कर देना है, यानी एक ब्रेड के स्लाइस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, ट्रायंगल बना लेना है इसका। तमाम ब्रेड के स्लाइस को मैं इस तरीके से काट लूँगी। ब्रेड हमने काट लिया, अब हमने इसको फ्राई करना है। तो मैंने एक पैन में डाला है घी, बहुत ज़्यादा हम घी नहीं डालेंगे और आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं पहले ऑयल में ही फ्राई करती हूँ, लेकिन अगर आपका ऑयल में स्मेल ना आती हो तो फिर आप ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। मेरे ऑयल में स्मेल आ रही थी, जो स्मेल होती है ऑयल की मखसूस, तो मैंने इसलिए इसको घी में फ्राई कर रही हूँ। तो घी को हम गर्म होने देंगे, अच्छा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो लेकिन कम भी ना हो। अगर कम गर्म होगा तो ये ज़्यादा जो है ना आपका घी या ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड के स्लाइस को डालकर इसमें चेक किया है, तो अभी घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, तो मैंने इस ब्रेड के स्लाइस को फ्राई करके निकाल लिया। और देखें घी थोड़ा सा गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म हो गया, तो मैंने इसमें 3 स्लाइस डाल दिए हैं। और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है कि एकदम से ब्रेड ब्राउन हो जाए और बहुत कम भी ना हो, लेकिन अच्छा गर्म होना चाहिए। तो जैसे इसका कलर ब्राउन होगा हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इसको अपने अच्छे गोल्डन कलर में फ्राई करना है। जितना ज़्यादा अच्छा कलर इस पर आएगा उतना ही खाने में जायकेदार और मज़ेदार लगती है। इसी तरीके से हम दोनों साइड से इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखें ब्रेड को हमने दोनों साइड से फ्राई कर लिया। इसी तरीके से बाकी सारी ब्रेड को भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रखा था ताकि एक्स्ट्रा घी सारा जो है ना इसमें से टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो सारे ब्रेड के स्लाइस को मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने फ्राई कर लिया है और अब देख लेते हैं अपने दूध की तरफ, यानी रबड़ी की तरफ कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो देखें यहाँ पर दूध हमारा पक कर आप देख सकते हैं तकरीबन आधे से भी कुछ कम रह गया है, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला है इसको मिक्स करने के लिए। ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़्यादा दूध गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी थिकनेस और आ जाएगी इसमें और थोड़ा सा कलर भी इसका जो है चेंज हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा इससे।
आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। तो बस इसको हमने थोड़ा सा और पकाना है। हमारी रबड़ी माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। बस 1-2 मिनट और पकाएंगे और ये रेडी है। असम्बलिंग कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में शीरे को निकाल लिया है, चाशनी को। इसमें एक स्लाइस डिप करेंगे ब्रेड का। इसको इस तरीके से लगाते जाएंगे। बहुत जल्दी आपने नहीं निकालना, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अच्छे तरीके से डिप करना है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें। इसी तरीके से तमाम ब्रेड के स्लाइस मैं इस पर लगा दूंगी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने रसमलाई की वीडियो लगाई थी तो मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि काइंडली जो है आप दूध का जो पैकेट है वो दिखा दें, कौन सा पैकेट यूज़ करना है। तो देखें, ये वाला जो येलो वाला पैकेट आता है ना नीडो का, ये हमने यूज़ करना है रसमलाई बनाने के लिए भी और गुलाब जामुन बनाने के लिए भी। जो ये ब्लू कलर का नीडो बुनियाद का पैकेट आता है ये हम यूज़ नहीं करेंगे, नेस्ले बुनियाद सॉरी। इससे जो है ना आपके रसमलाई या गुलाब जामुन बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। अगर ठीक बन भी जाए तो रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता। तो इसलिए आपने येलो वाला पैकेट यूज़ करना है और एक दफ़ा पैसे लगा के इसको ले लें। इससे काफ़ी कुछ बन जाता है और कितनी बार आपके गुलाब जामुन बन जाएंगे और रसमलाई बन जाएगी। ठीक हो गया। तो देखिए, मैंने वहाँ एक और डिश में जो है बाकी जो बच गए थे दूसरी डिश में मैंने लगा दिए हैं इस तरह ब्रेड के स्लाइस। पहले डिश को हमने जो है दूध डालकर इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो इस डिश में हम लगा देंगे और इसके ऊपर हम रबड़ी अपनी डालेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बार रबड़ी को या दूध को डाल रही हूँ और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा सा ये सोक कर लेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी सी जो रबड़ी बचेगी उसको हम बाद में ऊपर से डालेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जो है फर्स्ट टाइम में सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बस इसको हम जो है एक बार रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए और जब ये सेट हो जाएगी तो ऊपर से हम दोबारा थोड़ा सा इस तरीके से दूध डालेंगे। और जो रबड़ी थोड़ी सी बच की उसको मैंने किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दी ताकि अच्छे से चिल हो जाए। जब हम इसको सर्व करेंगे तो ऊपर से डाल के हम इसको सर्व करेंगे। इसी तरह दोनों डिशेज़ के ऊपर जो है मैं ये रबड़ी डाल दूँगी। दोबारा से इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे बहुत अच्छे से ताकि ठंडा हो जाए। अच्छे से चिल करके आपने इसको खाना है और जो बहुत ही मज़े का लगेगा। जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही टेस्टफुल लगेगा। तो यहाँ पर हमारे शाही टुकड़े ठंडे हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से बादाम और पिस्ता डालेंगे। मेरे पास बादाम है तो मैं बादाम डाल रही हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमने बाद में रबड़ी ऊपर डाली थी, तो अगर हम पहले डाल देते तो सारे बादाम जो है वो साइड पे बिखर जाते हैं। तो अब इसको हमने ऊपर से बादाम से गार्निश कर दिया। इसको अब हम जो है सर्व करेंगे। ठीक है, एक पीस मैं उठाऊँगी। अच्छा, आप इसको अगर ओवरनाइट रख सकें तो ज़्यादा बेस्ट है, फिर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। बहुत अच्छे से दूध को सोक कर लेते हैं। अब जो रबड़ी बच गई थी इसको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ठंडा होने के बाद गाढ़ी हो गई है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इनका। बहुत ही मज़े के रबड़ी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है शाही टुकड़ों का। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ईद पर इसको आप बनाएं, अपने मेहमानों को सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत ही पसंद आएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।